सर सैयद अहमद खान साहब का सपना था कि मुस्लिमों को ऐसा होना चाहिए कि जिसके एक हाथ में साइंस और एक हाथ में कुरान हो। इसी सपने को आगे बढ़ाते हुए हाजी नसीमुद्दीन साहब ने सर सैयद एजुकेशनल रेवोल्यूशन मिशन का आगाज किया है, जिसके तहत आज वो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराकर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को सिविल सर्विसेज की कोचिंग, रहना और खाने के साथ में फ्री में मुहैया करा रहे हैं। अशरफ अंसारी, एडिटर इन चीफ, दिल्ली। मेरा नाम हाइका है। मैं जम्मू कश्मीर से आई हूँ। मैंने एडमिशन सितंबर में लिया था एसएससीआरएम में। और अभी पिछले 3-4 महीने में जितना मैंने देखा है, यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। हॉस्टल फैसिलिटी अच्छी मिल रही है हमको, और मेस और लाइब्रेरी लाइब्रेरी का सिस्टम ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। और अभी हमारी इकोनॉमी क्लास चल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी जा रही है। क्लासेस बहुत अच्छी जा रही हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जा रहे हैं हमसे, मेंस के क्वेश्चंस लिखवाए जा रहे हैं, जो कि रेगुलरली चेक भी होते हैं। और बाकी स्टाफ भी बहुत अच्छा और कोऑपरेटिव है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली उसका सोल्यूशन भी दिया जाता है हमको। मेरा नाम फैज़ खान है। मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ पे एडमिशन 1 साल हो गया। पिछले साल मैंने एडमिशन लिया था एसएससीआरएम में। और यहाँ आके मुझे मतलब एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ मेरा यहाँ पे आकर। और अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है। यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो कोऑपरेटिव हैं। मेंटरशिप भी लगाई गई है यहाँ पे। टीचर क्लास में भी अच्छा पढ़ाते हैं, फिर अलग से भी मेंटरशिप वो देते हैं ऐसा। और यहाँ बच्चों का भी माहौल अच्छा है, लाइब्रेरी का भी, मेस का भी, सब माहौल अच्छा है। फ्लैट्स भी यहाँ पे जो हॉस्टल दिए गए हैं वो भी अच्छा है जी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एटीवी हिंदी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अशरफ अंसारी। एटीवी हिंदी न्यूज़ के वीकली प्रोग्राम खास मुलाकात में मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं जो एजुकेशन के मामले में आज बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। बात करें उनके बारे में तो वो सर सैयद एजुकेशनल रेवोल्यूशन मिशन के चेयरमैन हैं, जनाब हाजी नसीमुद्दीन साहब। माफ़ कीजिएगा, हाजी नसीमुद्दीन साहब हमारे साथ में हैं। तो किस तरीके से वो इस मिशन को चला रहे हैं, क्या उनका मोटिव है और किस तरीके से बच्चों को वो यहाँ पर बुला करके उनको एजुकेशन देते हैं, किस तरीके से तैयारियां करवाते हैं, क्या कुछ है, ज़्यादा जानकारी के लिए आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर खैर मकदम है आपका एटीवी न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जो है रूबरू होने का मौका दिया। सर सैयद एजुकेशन रेवोल्यूशन मिशन का ख़ास मकसद है कि गरीब और नातवां तबके में एजुकेशन का आम होना, और जो लोग इस एजुकेशन से दूर हैं, अंधेरे में हैं, वहाँ उजाला करना। वही जुनून, वही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जलाऊं जहाँ अंधेरा है। तो ऐसे गरीब बच्चे जो पढ़ भी जाते हैं, पढ़ के किसी लायक नहीं बन पाते हैं, उसके लिए जो है सर सैयद रेवोल्यूशन मिशन जो है आपके कंधे से कंधे मिलाए हुए खड़ा है। हम हर साल जो है बच्चों को जो है आईएएस आईपीएस की जो है कोचिंग देते हैं, और वो फ्री कोचिंग होती है ताकि हर बच्चा, हर स्टूडेंट, गरीब हो या अमीर हो, वो इसमें हिस्सा ले सके और अपने ख्वाबों की शर्मिंदा ताबीर कर सके। इसके लिए हम पूरे इंडिया में जो है एग्ज़ाम लेते हैं। हमारे 19 सेंटर होते हैं, जिनमें से आसाम, बंगाल, बिहार, यूपी, कश्मीर, आपके जो है हैदराबाद, केरल और बॉम्बे वगैरह वगैरह, बेंगलोर वगैरह वगैरह खास हैं। हम इन सेंटरों पर बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं और पेपर वो यूपीएससी के ही पैटर्न पे होता है। उसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं या जो कामयाब होते हैं, उन्हें हम दिल्ली में उनका इंटरव्यू लिया जाता। फिर इंटरव्यू लेने के लिए हमारा जो बोर्ड में है वो आईएएस, आईपीएस, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस और आपके प्रोफेसर्स वगैरह वगैरह होते हैं। इसके बाद ये पूरे ये बच्चे इस इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो जाते हैं। हम उन्हें
दिल्ली में शाहीन बाग ठोकर नंबर 7 पे बुलाकर जो है, यहाँ इंस्टीट्यूशन है हमारी द थॉट IAS एकेडमी के नाम से, उसमें हम इंटरव्यू के बाद बच्चों का जब सिलेक्शन हो जाता है तो हम उन्हें कोचिंग देते हैं। सर, मैं बीच में आपसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगा। आप खुद भी एक PCS अधिकारी रह चुके हैं, तो आपने अपना वक्त से पहले VRS लिया, तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्यों आई कि भाई मुझे यही चीज़ IAS PCS के बच्चों को मुझे कोचिंग देना है और इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, जबकि आप खुद एक अच्छी जॉब में थे? ऐसा है अशरफ साहब, मैंने उस परिप्रेक्ष्य में सर्विस की है जिसमें गांव वालों से ही वास्ता पड़ता था, और मैंने ये देखा कि गांवों में हमारे आज भी जो है एजुकेशन की कमी, और जो चाहते हैं वहां तक पहुंचना नहीं चाहते हैं। और ये हमने जगह जगह सर्वे भी किए हैं, इसी दौर में लोगों से बातचीत भी की है कि क्या किया जाए। तो एक बात सामने समझ में आई कि जब तक एजुकेशन के बारे में कोशिश ना की जाए जमीन पर, इतने जो है भला नहीं होने वाला। इस बात को जहन में रखते हुए मैंने VRS लिया और ये तय किया कि जिन बच्चों ने UPSC को सुना भी नहीं है, जो दिल्ली में आज तक गए भी नहीं है, उन्हें जो है हम UPSC कराएंगे इंशाअल्लाह। तो सर, इस मिशन को शुरू किए हुए आपको कितना वक्त हो गया है, और इस पीरियड में जो भी आपका वक्त हुआ है, कितने बच्चे यहाँ पर आए और कहाँ कहाँ आज अगर उनकी बात करें तो कई पोस्टिंग पे या कामयाब होकर के जहाँ गए? देखिए, मिशन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 10-11 साल पहले ही हुई हो चुकी है, ज़्यादा टाइम हो गया होगा। उसी वक्त से जगह जगह मीटिंग चलती रही है। हमने यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम बनाया था कि भाई यहाँ यूनिवर्सिटी, उसके लिए मैंने जो है नेटॉवर में बहुत बड़ी मीटिंग की, जिसमें करीब 10,000 के करीब लोग आए। तो जब से ही ये हमारा जो है काम चल रहा है लोगों में बेदारी का, क्योंकि जब तक बेदारी नहीं होगी इतने कैसे कोई तहरीक कामयाब नहीं होगी। तो हाँ, ये जो बेदारी हमने पैदा की, इसके रिजल्ट जो है हमारे सामने। ये 4 साल पहले हमने ये इंस्टीट्यूशन खड़ा किया और शुरू किया। आज इंस्टीट्यूशन में हमारे जो है क्लासेस हैं, ऑफिस हैं, लाइब्रेरी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, और हमारे जो है सारा डिजिटल सिस्टम है, क्लासेस डिजिटल हैं, लाइब्रेरी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। ये सब हमने किया है, और आइंदा जो है इसे और बढ़ाने का है, ज़्यादा और बच्चों को पहले अभी जो है हम 150 शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अब हमारा इरादा ये है कि हम इसे बढ़ा के 400 किया जाए। बच्चों की अगर बात करें तो जगह जगह, जैसे आपने बताया 19 राज्यों में आपके सेंटर्स हैं, कैसे सेलेक्ट किया जाता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, और फैकल्टीज में कौन कौन लोग हैं जो मतलब उन बच्चों को जो इंटरव्यू करना होता है या बच्चों को जो टीच करते हैं, गाइड करते हैं, वो क्या? देखिए, फैकल्टी तो 1-2 फैकल्टी हमारी आती है इंटरव्यू के लिए, बाकी हमारी फैकल्टी जो है 10-12 से ज़्यादा फैकल्टी हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग हैं, वो पढ़ाती हैं। और इंटरव्यू जो लेती हैं हमारी, तो वो जो मुल्क की मायनात शख्सियत हैं, रिटायर्ड IAS PCS और इनकम टैक्स में जो आला ओहदे पर फाइज हैं, वो लोग हैं। इसी तरीके से जो है दूसरे उसमें लोग जो है इस तरीके के, वो हमारे बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। जी। बाकी जिस तरीके से आज बात करें कौम की, एक ज़्यादातर मुस्लिम कौम की अगर बात करते हैं, तो उसमें आपको क्या चीज़ें लगती हैं कि भाई इन लोगों को अभी जो आप ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो उनके सामने दिक्कतें हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, तो उसमें आपको क्या कमी महसूस हुई है कि वो लोग क्यों इस तरफ नहीं आ पाते जल्दी? देखिए, बच्चे इंटरव्यू में आने से और कंपटीशन कंप्लीट करने के लिए घबराते हैं। हमें उनकी वो झिझक, वो घबराहट निकालनी है, और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। उनमें वो शौक पैदा हुआ कि मुझे ये बनना है। आज मेरे यहाँ जो है कम से कम 50 लड़कियां हैं, जो जबकि पूरे उसमें भी जो है मुस्लिम लड़की इतनी नहीं होंगी, मुखर्जी नगर में और सेंटर में बात करें, और बाकी लड़के हैं और हर मजहब के हैं। हमारे यहाँ ये शर्त नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, बल्कि हमारे यहाँ जो भी इस लायक होगा, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, वो उसमें लेते हैं।
तो सर मिशन के ज़रिए अभी 4 सालों का वक्फा हुआ है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से पास आउट होकर के गए हैं और जो कहीं किसी जॉब में, आप बात करें पीसीएस की या कुछ। दूसरी बात, एटीवी हिंदी न्यूज़ के ज़रिए जो अब हम लोगों को देख रहे हैं, आपकी बात उन तक पहुँच जा रही है और जो देखने वाले हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज तक हमारे जो हैं कोई करीब 15-20 बच्चे जो हैं पीसीएस हो चुके हैं, जो मुख्तलिफ स्टेट में जो है वो खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा जो है इसके अलावा और दूसरे जो हमारे आईएएस आईपीएस उसमें है, उसमें हमें वो कामयाबी नहीं मिली है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल फ्रेशर आते हैं, हम उन्हें इस लायक बना देते हैं कि वो दूसरे कंपटीशन में निकल सके। तो इसके अलावा जो एसएससी है और दूसरे छोटे कंपटीशन है, उसमें ये बच्चे एक बड़ी तादाद में निकल जाते हैं। तो हम पूरी तरीके से मुतमईन हैं। सर सैयद एजुकेशन रेवोल्यूशन मिशन का ये कदम जो है बहुत ही कामयाब रहा, और आइंदा इंशाल्लाह जो है हम इसमें आईएएस बनेंगे और बड़े पैमाने पे मुल्क की हम खिदमत कर सकेंगे। तो आखिर में सर, आप कोई अगर मैसेज देना चाहें टीवी न्यूज़ के ज़रिए जो आपको देख रहे हैं, बच्चों को अगर आप बताना चाहें कि क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप मुहैया करा रहे हैं, अगर वो यहाँ पर आना चाहें, आपके साथ जुड़ना चाहें, तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारा अप्रैल के महीने में नोटिफिकेशन होता है एडमिशन के लिए, वो पेपर्स में भी हम देते हैं। तो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है बच्चे एग्ज़ाम में हिस्सा ले सकते हैं। जो भी हमारे 19 सेंटर हैं उनमें सब में उन्हें दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। तो यही तरीका है हमसे जुड़ने का और आने का। जब एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो उनका यहाँ एडमिशन हो जाएगा और उसमें बाकायदा बहुत कामयाबी उन्हें मिलेगी, ऐसी बात नहीं है, होती है। दिक्कतें तो आती हैं, तो उन्हें फेस किया जाता है। बड़ी चीज़ के लिए, बड़े एक टारगेट को अचीव करने के लिए बड़ी ही दिक्कतें आती हैं, तो उन्हें पार करके हमारे स्टूडेंट खुश हैं और बहुत अच्छी तरीके से। आप चाहें तो स्टूडेंट से मिल सकते हैं। बिल्कुल मिलेगा ज़रूर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप यहाँ तशरीफ लाए, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कंपटीशन में बैठना चाहिए, अगर बैठेंगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा। अब 11 लाख के करीब यूपीएससी में बैठते हैं, हमारी तादाद उसमें 1 लाख होनी चाहिए, लेकिन हमारी तादाद उसमें जो है आज भी 5,000-6,000 से ज़्यादा बढ़ती है। तो सब कोशिश करनी चाहिए हमें भी, और जिस तरह का हमारा सेंटर है, ऐसे ऐसे तो बहुत सेंटर खुले पूरे इंडिया में, तो फिर ये कम्युनिटी इस लायक बनेगी कि दूसरों के बराबर आ सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे सर सैयद एजुकेशनल रिवोल्यूशन ट्रस्ट के चेयरमैन हाजी नसीमुद्दीन साहब। और आप भी अगर ज़िंदगी में कुछ बनने की लालसा लेकर अपने सपने सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा और आईएएस आईपीएस बनकर के देश की सेवा के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा करिएगा। और मैं अगली बार किसी ऐसी शख्सियत के साथ फिर हाजिर होता हूँ, तब तक आप देखते रहिए एटीवी हिंदी न्यूज़।